हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा चुका था। आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलते रहें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस के cos इनवर्स 3/5। तो हमें किसी एक साइड को लेके दूसरी साइड को प्रूफ करना है। हम RHS लेके चलेंगे और LHS लेके आएंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, साइन इनवर्स 5/13 दे रखा है RHS में, प्लस के कॉस इनवर्स 3/5 दे रखा है, ये हमें RHS में दे रखा है। हमें टेन इनवर्स में प्रूफ करना है LHS में। अगर हम साइन इनवर्स की वैल्यू को टेन इनवर्स में ले आएँ, ऐसे ही कॉस इनवर्स की वैल्यू को टेन इनवर्स में ले आएँ और टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दें तो हमें टेन इनवर्स मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। यदि आपको फॉर्मूला याद है साइन इनवर्स का टेन इनवर्स के पदों में तो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप हाई स्कूल की तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको यहाँ मानना है, माना साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू मान लेंगे थीटा। जब इसको इधर थीटा माना तो जब इसको इधर लेके जाएंगे साइन इनवर्स को तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 5/13। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। अब ये साइन थीटा है, 5/13 हमारा आ गया। हमें निकालनी है वैल्यू टेन की, तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक समकोण त्रिभुज के रूप में चेंज करके इसकी तीनों साइड निकाल लें और तब हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। तो हमने क्या पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी, और अगर ये थीटा एंगल है तो अब ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, और हमें बेस निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस के BC का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 69, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और BC स्क्वायर का BC स्क्वायर। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 169 में से 25 कम करेंगे तो 144 बचेंगे, और BC स्क्वायर जब यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 12। तो यहाँ से इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 12, बेस 12 निकल आया। अब हम प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए टेन का मान, क्योंकि हमें प्रूफ टेन इनवर्स में करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब है 5 और आधार है 12। अगर थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 5/12। ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। थीटा कितना माना था हमने, थीटा इक्वल टू ऊपर माना है साइन इनवर्स 5/13। तो थीटा जगह वैल्यू लगा दो, साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 5/12। तो हमने साइन इनवर्स 13 को किस में चेंज कर लिया, टेन इनवर्स में चेंज कर लिया। अब चेंज करना है कॉस इनवर्स को ऐसे ही। तो कॉस इनवर्स को भी ऐसे ही मान लें, माना कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू, इसको 5 मान लें, उसको थीटा माना था। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा cos 5 इक्वल टू 3/5। इसको भी कैसे लिख लें, एक समकोण त्रिभुज के रूप में। तो ये cos 5 होता है आधार बटे कर्ण, तो ऊपर वाला ये 3 हो गया आधार, कर्ण हो गया 5, ये हो गया हमारा एंगल 5। तो इसे निकालना है, अब इसमें परपेंडिकुलर निकालना है। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
यदि हम लंब को मान लें एल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, तो 25 हो गया। इधर ले आएंगे 3 का स्क्वायर करके तो 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ से एल इक्वल टू मिल जाएगा 16 स्क्वायर इक्वल टू, तो एल का मान निकल के आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया, वो आ गया 4। हमें तीनों साइड मिल चुकी हैं। अब हम जिसका चाहें उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें tan की वैल्यू चाहिए थी, तो tan की वैल्यू निकालें। तो tan फाई जब निकालेंगे तो tan फाई होगा लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमें tan इनवर्स में मान चाहिए 4/3। फाई हमारा माना हुआ है, फाई इक्वल टू कितना माना है, cos इनवर्स 3/5। तो यहाँ रख देंगे cos इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो ये हमारी cos इनवर्स की वैल्यू निकल आई tan इनवर्स के पदों में, और sin इनवर्स की वैल्यू निकल आई tan इनवर्स के पदों में। जो हमने RHS ली थी अब उसको लेके चलते हैं। तो RHS में हमने sin इनवर्स माना था 5/13, cos इनवर्स 3/5, इसे लेके चलते हैं, इसे फर्स्ट मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट अब हम क्या करें, sin इनवर्स में मान रख दें। तो sin इनवर्स 5/13 का मान कितना है, sin इनवर्स 5/13 का मान है tan इनवर्स 5/12 प्लस आ गया, और इसके बाद हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 3/5 है, इसका मान लगा दें। तो cos इनवर्स 3/5 का मान है tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स के पदों में हमारी वैल्यू निकल आई दोनों की, sin इनवर्स की भी और cos इनवर्स की भी। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ लगाना है फॉर्मूला। कौन सा वाला, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस के y 1 माइनस के एक्स वाई, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो tan इनवर्स आ जाएगा, ये होगी x की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 5/12, और प्लस के y की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और 1/1 माइनस के 5/12 इंटू 4/3, ये यहाँ से निकल के आएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लें। तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो इधर करेंगे तो 5 3 15 हो गए, इसका इधर कर लो, ये हो जाएगा 12 चौक 48, अपॉन में आ जाएंगे 12 3 36। इसी तरह से इसको अपॉन में लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 3 36, तो 36 से कम 36 आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे 5 चौक 20, और अपॉन में 36 के 36। अब क्या क्या कट गया, 36 से 36 कट गया। tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख लो। अब 15 और 48 मिले कितने हो गए 63, 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 36 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, LHS आ गई, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम इस तरह से आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि क्वेश्चनों को अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ले आएंगे, और पुराने जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है उसकी सहायता से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मुझसे कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है tan इनवर्स 1/5 प्लस के tan इनवर्स 1/7 प्लस के tan इनवर्स 1/3, और प्लस के tan इनवर्स 1/8 इक्वल में लेके आना है π/4, ये प्रूफ करके लाना है। इसमें 4 दे रखे हैं tan इनवर्स, और हमें π/4 लेके आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में लगा लेंगे tan का फॉर्मूला, फिर इन दोनों में। तो LHS लेके चलनी है हमें। तो LHS में हमें दे रखा है tan इनवर्स 1/5 प्लस के tan इनवर्स 1/7 प्लस के tan इनवर्स 1/3 प्लस के tan इनवर्स 1/8, ये हमें दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला भी जो लगाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही लगा लेंगे। अंतर केवल कितना आ जाएगा, अब यहाँ तो अलग लगेगा इतने में tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का, इतने में अलग लगा लेंगे tan इनवर्स x tan इनवर्स y का।
तो सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई हो तो बराबर में आ जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई वन माइनस के एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो ये होगी एक्स की वैल्यू, ये होगी वाई की वैल्यू। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो टेन इनवर्स आ जाएगा, एक्स प्लस के वाई आता है तो वन प्लस के 5 और वन प्लस के 7 अपॉन में आएगा वन माइनस के 1 अपॉन 5 इंटू 1/7। ये तो हो गया, इसमें लगा दिया हमने वैल्यू, यानी इसमें सूत्र यूज़ कर लिया टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी। अब इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो प्लस के यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स, अब ये तो होगी 1/3 एक्स की वैल्यू प्लस के 1/8 वाई की वैल्यू वन माइनस के 1/3 और 1/8। इसमें लगा दिया फॉर्मूला एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। यहाँ से टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स रखो। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 का मल्टीप्लाई कर दो 1 में, 7 बन जा 7, 5 का कर लेंगे 1 में, 5 बन जा 5 अपॉन का अपॉन मल्टीप्लाई यानी 35। यहाँ से हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। इसी तरह से 7 5 35 हो जाएगा। जब यहाँ 1 करेंगे तो 7 5 35, 35 का 1 में गुणा करेंगे तो 35 का 35 और माइनस के 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 35। ये तो ये सॉल्व हुआ। इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं तो टेन इनवर्स के टेन इनवर्स 8 का गुणा करेंगे 1 में 8 एकम 8, 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 एकम 3 अपॉन में आ जाएंगे 8 3 24 पूरे के बटे। अब देखो 1 में 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा तो 8 3 24, 24 का 1 में करेंगे 24 एकम 24 माइनस के 1 अपॉन में 24। इस 35 से 35 कैंसिल, इस 24 से 24 कैंसिल, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स 7 और 5 12 आ जाएंगे और अपॉन में 35 में से 1 गया तो 34। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे प्लस के टेन इनवर्स 8 और 3 11 हो जाएंगे और 24 में से 1 कम करेंगे तो 23 आ जाएंगे। ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, इसको काट लें, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 17 बार। तो टेन इनवर्स कितना मिल गया हमें यहाँ से। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली कि वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से आगे वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स 6/17 और प्लस के टेन इनवर्स 11/23। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई टेन इनवर्स की। अब इसमें दोबारा से फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, क्योंकि हमें π/4 लेके आना है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई टेन इनवर्स, हमारे पास वैल्यू निकल के आई टेन इनवर्स 6/17 6/17 और प्लस के टेन इनवर्स 11/23। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है। अब इस वैल्यू का क्या करें, दोबारा से इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लें टेन इनवर्स ए प्लस के टेन इनवर्स बी वाला। तो यहाँ से देखिए जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा और एक्स प्लस के वाई आता है तो 6 प्लस के 17 प्लस के 11/23 और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई आएगा। तो एक्स की वैल्यू तो है 6/17 इंटू में 11/23, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो 23 छक्के 138 गुणा कर लेते हैं, 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। इसी तरह से इसका गुणा करेंगे 11 7 प्लस लगा के 11 7 77 और 11 एकम 11, 11 और 7 हो जाएंगे 18। ये तो इतना हो गया, अपॉन में इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर लो 17/23, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद अपॉन वाला लिखना है हमें, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 17/23 और माइनस के आ जाएंगे 63 और अपॉन में आ जाएगा 17/23। अब 17/23 कट जाएंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से जब टेन इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स जोड़ लें, 8 और 7 15 हो गए, यहाँ से 8 और 3 11 और 1 12 हो गए और 1 और 1 2 और 1 3 आ जाएंगे। अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 60 इसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 17 तो 51 आ जाएंगे और
17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएंगे 34 और 5 39 माइनस के 66। इसे सॉल्व कर लें तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स ऊपर तो 325 चल रहे हैं, अपॉन में से 11 में से 6 गई तो 5 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 8, 8 में से 6 गई तो 2 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 2 के, यहाँ 3 के 3 आ जाएंगे, ये कट गए एक बार, तो यहाँ से कितना आ गया tan इनवर्स 1 आ गया। अब ये किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स में tan π/4 का मान होता है 45 का, tan से tan हट के कितना आ जाएगा π/4। ये कौन सी साइड आ गई हमारी, ये हमारी आ गई RHS। तो इस तरह से क्वेश्चन ये 8वां आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर π/4 आ गया। आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व कर सकते हैं। आपकी समझ में क्वेश्चन नंबर 8 आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है tan इनवर्स रूट में x इक्वल में 1/2, उसके बाद दे रखा है cos इनवर्स 1 माइनस के x अपॉन में 1 प्लस के x। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। अब 8 तो अभी हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 डाल लेते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। RHS में हमें दे रखा है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स और 1 प्लस के कॉस एक्स, ये हमें दे रखा है। और tan इनवर्स रूट एक्स में हमें वैल्यू निकाल के लानी है, प्रूफ करके लेके आना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जब भी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स हो तो हम क्या करते सकते हैं, x बराबर tan स्क्वायर थीटा उसमें पुट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और अगर प्लस में हो या फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स हो 1 प्लस कॉस हो तो इसकी जगह पर हम cos 2 थीटा भी रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। और अगर आप ऐसा नहीं रख रहे हैं तो आप सीधे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, cos इनवर्स का tan इनवर्स के पदों में, उससे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप इसको x मानकर, x बराबर tan स्क्वायर थीटा मानकर कीजिए, जिससे कि आसानी से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ माना x बराबर, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, tan स्क्वायर थीटा मान लें, क्योंकि इसमें x दे रखा है केवल। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हटाने पर हमें tan जो थीटा की वैल्यू है वो x मिल जाएगी, और वो भी किस में, रूट में। tan थीटा की वैल्यू रूट में मिलेगी। और जब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालने जाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x। थीटा बराबर tan इनवर्स x हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें RHS लेके चलनी है और इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए आगे क्या करते हैं, 1/2 के तो 1/2, cos इनवर्स का cos इनवर्स, इसके बाद वैल्यू रख देते हैं 1 का तो 1, x जगह पे रखना है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया, अपॉन में यहाँ रखना है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा रख दिया। अब उस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 का तो 1/2 लिखा रहने दीजिए, 1/2 का तो 1/2, cos इनवर्स x का cos इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में इसी तरह से 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख लीजिए इसको। अब आगे और सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1/2 के 1/2 cos इनवर्स x, इसका अगर मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा पूरे के बटे। अब इसे सॉल्व करते हैं, जब इसका इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा का 1 में,
तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएंगे। अब यहाँ से 1/2 का तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का।